द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना भी समय है हमारे पास उसमें हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, जिससे हमारी तैयारी परफेक्ट हो सके। इसी उद्देश्य से जो आपका फर्स्ट पेपर है 50 नंबरों का अनिवार्य प्रश्न पत्र, उसके यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, कल भी तबीयत ख़राब थी, सर्दी जुकाम बुखार है और खांसी भी आ रही है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे क्या कि आपको प्रश्न भी पढ़ना है और विकल्प भी पढ़ना है, और विकल्प पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते चलिए। यानी कि हम ज़्यादा, कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, आप लोग सहयोग करिए और ये 50 प्रैक्टिस सेट, जो 50 नंबरों का प्रैक्टिस सेट है, इसे सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। थोड़ा सा एनर्जी भी कम है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, और प्रश्न भी आपको पढ़ना है और विकल्प भी आपको पढ़ना है। सॉरी। दूसरे नंबर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ओस्लो में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने तीसरे नंबर का प्रश्न आप पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो जो तीसरे नंबर का आंसर होगा वो लाइकेन और मॉस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। पहला विकल्प हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्तनपान कराने के दौरान जो हार्मोन्स हमारे शरीर से निकलता है जिसके कारण स्तन से दूध निकलता है, तो वो हार्मोन्स कौन सा है? बहुत ही फेमस हार्मोन्स है, विकल्प सी प्रोलैक्टिन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे छठवें नंबर में क्या आंसर सही होना चाहिए, आप लोग बताइए। देखिए तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए हम प्रश्न को नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही ही बोलेंगे। तो आप प्रश्न भी पढ़िए और विकल्प भी पढ़िए और फटाफट आंसर बताते चलिए। थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए। तो यहाँ पर हमारा छठे नंबर में विकल्प सी आयरन वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। सातवें नंबर पर चलते हैं और सातवें नंबर का प्रश्न पढ़िए और इसमें क्या आंसर होगा बताने की कोशिश करिए। अग्नि 5 के बारे में ये पूछ रहा है और यहाँ पर सातवें नंबर में सबसे उपयुक्त जो विकल्प है कौन सही नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आठवें नंबर पे कौन सही सुमेलित है, सही जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। तो आठवें नंबर में कोल गैस के बारे में पढ़िए। कोल गैस का जोड़ा बिल्कुल सही है और बाकी सारे यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल के बारे में बताना है, बताने की कोशिश करिए। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सचर होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 10वें नंबर का बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, 1995। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। चलिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अब इसमें कन्फ्यूजन होगा विकल्प ए में और विकल्प बी में, क्योंकि राजेंद्र दोनों का नाम है, लेकिन कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो विकल्प ए हमारा सही है, राजेंद्र सिंह। रामसर सम्मेलन से संबंधित किससे संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नम भूमियों से संबंधित है, नम भूमि के संरक्षण से। 13 नंबर चलते हैं। एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला होता है कहाँ पर? 13 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही होना चाहिए? तो दक्षिण एशिया में, विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान से पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 14 नंबर के प्रश्न में 912 हमारा सही विकल्प होगा। 15 नंबर पर बढ़ते हैं। 15 नंबर से आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जा रहे हैं और रीजनिंग के प्रश्नों में आपको करना क्या है, आप सबको पता है कि भैया लगभग 20 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के कराए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। देखने के बाद ये सारे जो आपके प्रश्न हैं ये बहुत ही आसान आपको लगेंगे। आप इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से बैठकर सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। आंसर शीट भी इसकी आपको दी गई है। तो रीजनिंग के प्रश्नों में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, और कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें आपको समझाई और बताई जा चुकी हैं। तो आप 21 नंबर तक प्रश्न कर लीजिएगा, हम लोग 22 नंबर से आगे बढ़ते हैं। चलो, पहली लोकसभा कब बनी थी? तो पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था, इसलिए पहली बार लोकसभा 1952 में बनेगी।
मंदी क्या होती है ये बताना है आपको। विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और 23 नंबर में विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर पे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न पढ़ के सही विकल्प आपको बताना है। तो 24 नंबर में हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आप लोग थोड़ा सहयोग करिए क्योंकि प्रश्न हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ज़्यादा बोलने से खांसी आने लगेगी, दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, 25 नंबर पे आगे बढ़ते हैं भैया। 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 25 नंबर में आपका जो पहला वाला विकल्प है ये विकल्प आपका सही रहेगा। 26 नंबर में ये जो इकोनॉमिक्स के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब ये है। तो 26 नंबर में आपका विकल्प बी वाला सही रहेगा। आलमगीर किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो 27 नंबर में वो हिंडन नदी के किनारे है, विकल्प बी हमारा सही रहेगा। 28 नंबर का प्रश्न तो आपको रटा हो गया और रटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला विकल्प जैन धर्म। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है भैया? ये नाम सही पता चल रहा है कि ये गुजरात में ही है। 30 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है? तो 30 नंबर के प्रश्न का आंसर विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी होगा। बीजापुर का जो गोल गुम्बद है वो किसका मकबरा है? ये आपको 31 नंबर में बताना है और ये है मोहम्मद आदिल शाह का। क्लियर, विकल्प बी आपका सही रहेगा। 32 नंबर में क्या करना है कि आपको घटनाएं, 4 घटनाएं दी गई हैं, इसको सही क्रम में आपको लगाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आएगी? सबसे पहले नंबर पे सूरत की संधि होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सालवाई की संधि होगी। उसके बाद आपका श्रीरंगपट्टम की संधि होगी और फिर आपका सबसे लास्ट में बेसिन की संधि होगी। यानी 2 3 1 4 आपका क्रम बनेगा। 2 3 1 4 कहाँ पर है भैया? विकल्प बी में है। तो विकल्प बी 32 नंबर के प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न में एक पुस्तक है, इसके राइटर आपको बताना है। तो पुस्तक में कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, विकल्प सी आपका सही रहेगा। जलियांवाला हत्याकांड के लिए जो बनाई गई समिति थी जांच के लिए वो कौन सी थी? तो सबको पता है, और समिति का नाम है हंटर समिति, विकल्प बी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट के आए थे। कहाँ से लौट के आए थे? बच्चों वाला ये क्वेश्चन है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहला विकल्प दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अब आपको बताना है चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका में किसे बनाया गया है? तो तारक शाह को बनाया गया है, पहला विकल्प हमारा सही रहेगा। 37 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। भारत भारती सम्मान 2019 में किसे दिया गया था? और ये 2018 वाला था। तो किसे दिया गया था? ऊषा खान को दिया गया था, ऊषा किरण खान को दिया गया था। विकल्प सी वाला हमारा सही रहेगा। बिहारी सम्मान 2019 वाला किसे दिया गया था? तो बिहारी सम्मान आयदान सिंह भाटी को दिया गया था, पहला वाला विकल्प आपका 38 नंबर में सही रहेगा। 39 नंबर चलते हैं। 2017 का पूछ रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये विलेज रॉक स्टार्स, विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 40 नंबर पे रामायण सर्किट की जो शुरुआत की गई है वो कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है नेपाल में, पहला विकल्प आपका सही रहेगा। न्यू मूरदेव किन 2 देशों के बीच में विवाद का कारण है? तो ये भारत में है। और दूसरे नंबर पे किस में है? बांग्लादेश में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, दोनों के बीच में विवाद का कारण है। और न्यू मूरद्वीप है कहाँ पर? भारत में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है दिए गए विकल्पों के अनुसार? दिए गए विकल्पों में जहां आपको ये मेघालय दिख गया वहां पर तो आपको सोचना समझना ही नहीं है, यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी है भैया, सबको पता है, उत्तराखंड में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो ये परियोजना जो है सड़कों के निर्माण से संबंधित है। सभी बड़े जो महानगर हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए ये परियोजना बनाई गई है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? तो ये भैया इडुक्की कहाँ है? केरल में है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर के प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है? जरा ध्यान से पढ़िए।
तो 46 नंबर के प्रश्न में आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही होगा। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 47 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो कितने दिन तक काम कर सकता है? सबको पता है भैया, 6 महीने तक वो काम कर सकता है। 48 नंबर पर चलते हैं। 48 नंबर का आंसर क्या होगा आपको बताना है। फटाफट क्वेश्चन भी पढ़िए और विकल्प भी पढ़िए। तो ये नशीली पेय विकल्प बी यहाँ पर 48 नंबर में निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो 48 नंबर में एक मिनट, 48 नंबर में ये वाला पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विकल्प सी आपका सही रहेगा। 49 नंबर में बढ़ते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जल्दबाजी में ये 5 वर्ष क्लिक मत करिएगा, 6 वर्ष होता है। और आगे बताना है कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत है 50वें नंबर में? पाखल जो वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र है वो मध्य प्रदेश में है, ये वाला जोड़ा हमारा बिल्कुल गलत है, बाकी के सभी हमारे सही हैं। तो इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तबीयत खराब होने के कारण ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा एनर्जी के साथ यहाँ पर आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। और आपने ही ज़्यादा मेहनत किया है, प्रश्न भी आपने पढ़ा है, विकल्प भी आपने पढ़ा है, तो आप लोग सहयोग करिए। ज़्यादा दिन बन नहीं बचा हुआ है, थोड़े से हम लोग लगभग एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, यानी लगभग 10 आपको प्रैक्टिस सेट अभी और लगाना है। तो चलिए ठीक है, इन टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।